गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बूलियन अलजेब्रा की जो एग्जांपल है, जिसमें हमने डी मॉर्गन लॉ काम में लिया था, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे। शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट नंबर 2 है। अदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस है उससे आप मैच करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नोट्स की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है आइकॉनिक मैथ्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर नोट्स की पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी आपको, तो वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखो, कुछ एग्जाम्पल हमने कर लिए थे, उसके जो एग्जाम्पल थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब एक टॉपिक आता है डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। या तो एक तो संयोजी पर सामान्य रूप होता है, एक विसंयोजी पर सामान्य रूप होता है। दो वैल्यू होती हैं, एक तो संयोजी पर सामान्य रूप और एक वियोजी पर सामान्य रूप। दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक तो होता है संयोजनी यानी और एक होता है वियोजी। दो फॉर्म आएंगे, एक तो वियोजी पर सामान्य रूप और एक आएगा संयोजनी पर सामान्य रूप। एक ही वैल्यू है पर सामान्य रूप, ये दोनों वैल्यू। वियोजी पर सामान्य रूप, एक संयोजनी पर सामान्य, इसको तो बोलते हैं, वियोजी को तो बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और ये होता कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये दो वैल्यू होते हैं और इस पर मोस्टली एग्जांपल आता ही आता है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मोस्टली एग्जांपल आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वियोजी को तो बोलते हैं कौन सा, DNF डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और इसको बोलते हैं CNF। ध्यान रखना, हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए वहाँ पर ये कंडीशन देते हैं DNF या फिर CNF। DNF फॉर्म मतलब DNF में चेंज कीजिए या फिर CNF। होगा क्या, इसमें आपको कोई भी एक बूलियन फंक्शन दिया हुआ होगा, बूलियन बीजी पद मतलब बीजी रूप में बूलियन फंक्शन दिया होगा, उसको आपको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा, एक कंजक्टिव। अब आपको सिर्फ एक इजी सा मेथड बताएंगे, उससे दोनों चेंज हो जाएंगे, डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। टेबल के रूप में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से हमारे पास दोनों फॉर्म आ जाएंगे। है क्या डिस्टिंक्टिव, अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है f, x1, x2, x3, मतलब जिसमें ये इसके एलिमेंट हो गए, बूलियन एलिमेंट हो गए या इसके वेरिएबल हो गए, इसमें वैल्यू आएगी जैसे आगे x1, x2 आ गया, प्लस आ गया x1, x3 आ गया, प्लस आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2, इस प्रकार की कोई वैल्यू दी होगी। इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो आपको यहाँ से फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, मतलब इसके जो तीनों वेरिएबल हैं वो डॉट की फॉर्म में आने चाहिए। उन सभी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो ही वेरिएबल आ रहे हैं तो तीनों वेरिएबल डॉट की फॉर्म में आने चाहिए। डिसजंक्टिव नॉर्मल डॉट के लिए कंपोजिशन होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, वो कंडीशन हम काम में ले सकते हैं, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट 1 की कंडीशन काम में लेते हुए इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। इसमें भी जैसे ये आ गया x1 आ गया डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 आ गया x से, मतलब उन एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं, लेकिन तीनों जो एलिमेंट दे रखे हैं x1, x2 वो तीनों डॉट की फॉर्म में आने चाहिए। फिर से प्लस कंपोजिशन आएगी, फिर से तीनों डॉट की फॉर्म में। इस प्रकार आपके पास ये फॉर्म होनी चाहिए और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वियोजी पर सामान्य रूप। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, उसमें जो तीनों वेरिएबल हैं या तीनों जो एलिमेंट हैं वो प्लस की फॉर्म में होंगे, और प्लस की फॉर्म में चेंज करने के लिए प्लस कंपोजिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होते हैं, तो उसमें हम 0 आइडेंटिटी एलिमेंट 0 की कंडीशन काम में लेते हुए चेंज करते हैं, ये आएगा। ये दोनों हैं, एक मैं आपको टेबल से बताऊंगा इसी का मेथड, एक वही मेथड आपको वहाँ से जो हम नॉर्मल फॉर्म जैसे चेंज करते हैं दूसरे मेथड उससे भी बताऊंगा। तो एक या दो एग्जांपल करेंगे, बाकी आप सेम एग्जांपल हैं, इसमें आपको ये नहीं रहेगा कि मोस्ट कौन सा है, क्योंकि अगला का चेंज कर देगा,
ये तो है, इसमें सिर्फ आपको मेथड सीखना है। अगर मेथड आपके समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। टेबल वाला मेथड ज़्यादा इजी है, वो हम देखते हैं क्या है। डिस्टिंक्टिव नॉर्मल एग्जाम्पल दे रखा है, आपको चेंज करना है किसमें, DNF फॉर्म निकालनी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल मान सकते हो क्वेश्चन, इसमें आपको कौन सी निकालनी है, DNF, इसमें चेंज करना है। इसके कर रहे हैं DNF के, डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, बूलियन जो फंक्शन दे रखा है बूलियन, वो क्या दे रखा है वो देखते हैं क्या दे रखा है। एग्जाम्पल दे रखा है ये दे रखा है f x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है, ये दे रखा है, क्या दे रखी वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 दे रखा है, साथ में दे रखा आपको प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 दे रखा है और प्लस दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 दे रखा है, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट दे रखा है और इस पूरी होल कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। साथ में दे रखा आपको x2 दे रखा है, डॉट दे रखा है x3, ये वैल्यू दे रखी है। इसको आपको डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ये करना, देखो डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको कुछ रूल ध्यान में रखने हैं। एक तो जो आपको पहले ही पता है, 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा 1 होता है, ये ध्यान, और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ध्यान। एक आपको यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई कर दिया। कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन लॉ। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या करना है, ऊपर लिख दूँ, क्योंकि यहाँ से तो फिर हमारे काम में भी तो आना चाहिए ना, या पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, आगे देखेंगे क्या आएगी वैल्यू। जो वैल्यू है एफ, वैल्यू आएगी एफ x1 x2 x3। डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर प्लस है वो डॉट में चेंज हो जाएगा और दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, डी मॉर्गन लॉ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 आएगा डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2, इसका होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में चेंज होगा। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ इक्वल होता है, तो वैल्यू आएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा, ये वैल्यू, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और प्लस क्या आएगा, x2 डॉट आएगा x3। किससे लिखा है ये आपको पता चल गया होगा, बाय डी मॉर्गन लॉ, यहाँ से डी मॉर्गन लॉ। अब इतना तो आपको आना चाहिए कि हाँ डी मॉर्गन लॉ की किस प्रकार, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसमें फिर से डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1, x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस उसी के इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस उसी एलिमेंट के इक्वल आता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x1 आएगा, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में x2 आ जाएगा, डॉट आएगा किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 आएगा डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा, ये वैल्यू प्लस क्या आ जाएगा, इसके बाद प्लस वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी वैल्यू, x2 डॉट आएगा x3। एक तो ये मेथड। अब आपको पहले जर्नल मेथड से बताते हैं, फिर टेबल वाले से मेथड से करेंगे। आपको यहाँ से ये वैल्यू, मैं एक बार ये वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ जर्नल में, f x1 आ गया, x2 जो आपको बूलियन फंक्शन दे रखा उसकी जो वैल्यू दे रखी वो किसके इक्वल आ गई, x1 डॉट x2 आ गया, डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 आ गया, प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आ गया, ये वैल्यू है। साथ में क्या आ गया, x2 प्लस आ गया x2 डॉट x3 आ गया। अब आपको जो जर्नल फॉर्म है वो बता रहे हैं, पहले तीनों एलिमेंट बता दिया डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, जो तीनों वेरिएबल x1 x2 x3 तीनों किसकी फॉर्म में आए चाहिए, डॉट की फॉर्म में, फिर से प्लस कंपोजिशन आएगी, फिर से तीनों डॉट, इनके कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं किसी एलिमेंट, जैसे x1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया, x2 का आ गया, x1 x2 का लेकिन तीनों होने चाहिए। ये यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अगर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो इसका डॉट आएगा x2 के साथ, वैल्यू क्या आएगी, x1 डॉट x2 आएगा डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी।
इसी का डॉट आएगा x3 के साथ, तो वैल्यू आएगी x1 डॉट x2 डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा, ये वैल्यू है, प्लस आएगा x2 डॉट आएगा x3, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। इसमें हमने कौन सा नियम अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम हमने काम में लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वैल्यू काम में लिया। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x1 आएगा, डॉट आ जाएगा x2 डॉट, x2 का डॉट लोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 के साथ, वैल्यू सबको पता है किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, x1 डॉट क्या आ जाएगा, 0 आएगा, प्लस इसमें देखो इस टर्म में तीनों वेरिएबल आ गए, कौन से आ गए, x1 x2 x3। अब आपको कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है, जहाँ पर भी तीनों वेरिएबल नहीं आ रहे हैं, इसमें 2 ही आ रहे हैं, x2 x3 यही हैं, तो कौन सा नहीं आ रहा, x1 नहीं है, और जो भी वेरिएबल नहीं आ रहे उसी के लिए हम डॉट ले लेंगे, किसके साथ, 1 के साथ। डिसेंडिंग नॉर्मल फॉर्म में आपको डॉट लेना 1 के साथ, मतलब डॉट फॉर्म में होता है, इसलिए डॉट फॉर्म के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, तो यहाँ से हम डॉट लेंगे किसके साथ, x2 डॉट x3 डॉट 1। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है वापस वही एलिमेंट आएगा, ये वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा x1 डॉट x2 डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा, प्लस x2 डॉट x3 आ गया, डॉट क्या आएगा, 1 के स्थान पर जो वेरिएबल नहीं आ रहा उसी के लिए कंडीशन लिखनी, x2 आ गया, x3 नहीं आया, तो x1 के लिए कंडीशन लिखेंगे, x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये वैल्यू। इसको आगे सोल्व करोगी तो वैल्यू आएगी x1 डॉट x2 डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा। इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसका डॉट आएगा x1 के साथ, x2 डॉट x3 डॉट x1 आएगा, प्लस x2 डॉट x3 आएगा, डॉट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1, किसके लिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से, ये वैल्यू है, बंटन नियम से हमारे पास ये वैल्यू आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यही हमें। अब इसमें देखो प्रत्येक टर्म में तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, और तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, तीनों वेरिएबल किसकी फॉर्म में, डॉट की फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब कौन सी फॉर्म है, ये डिस्टिंक्ट। इनको क्रम वाइज लिख दो, क्या आएगा, x1 डॉट x2 डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3, यहाँ से आएगा तो x1 डॉट x2 डॉट x3 आएगा, और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 डॉट x2 डॉट आ जाएगा x3, ये हो गई कौन सी फॉर्म हो गई, इसी को बोलते हैं DNF। कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म इसकी अपोजिट है CNF, उसमें प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डॉट आएगा, इतना ध्यान रखना, और वहाँ पर प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होता है, 0 होता है, यही। अब इसी को टेबल से करते हैं, टेबल से यहाँ तक तो वैल्यू आ गई, क्योंकि आपको डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है, वो इजी रहेगा यहाँ तक। इसके आगे देखते हैं, वो मेथड सब में इजी रहेगा, क्योंकि इसमें तो वैसे भी इजी था, जो जनरल फॉर्म में करते हैं वहाँ से भी, लेकिन वो मेथड वैसे भी इजी रहेगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे, क्योंकि किसी में कैलकुलेशन ये ज़्यादा लंबी होती है। इसका आंसर क्या है ये चेक कर लो, एक बार वापस देखेंगे, यही आ रहा है x2 डॉट x कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3, x1 डॉट x2 डॉट x3 आ गया, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 डॉट आएगा x2 डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3, ये वैल्यू है, ये बेटा। अब आपको टेबल बनानी है, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड से क्या करना है, टेबल बनाओगे, एलिमेंट जो वेरिएबल आ रहे हैं, टोटल कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, तीनों लिखोगे, कौन से हैं, x1 x2 x3, ये तीनों वेरिएबल। यहाँ से आपको लिखना है जो आपको फंक्शन दे रखा है, बूलियन फंक्शन दे रखा है, वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, चाहे इसकी वैल्यू लिख दो या फिर ये लिख दो, ये वैल्यू। करना क्या है आपको, वैल्यू कुछ वैल्यू हैं वो आपको हर एक टेबल में रखनी है। पहले x1 की वैल्यू 0, मतलब तीनों की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, फिर क्या आएगा 0 1 0, फिर 0 0 1 हो सकता है। इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू 0 और 1 के लिए कंडीशन निकालते हैं।
फिर क्या आएगा 1 1 0, दो वैल्यू 1 हो सकते हैं, 0 क्या आएगा, फिर 1 0 1 आ सकता है, फिर 0 1 1 आ सकता है, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी 1 1 1। इतनी पॉसिबल कंडीशन हैं वो सारी, मतलब प्रत्येक टेबल में यही लिखना है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको आपने पहले लिख दिया इसको बाद में, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको टोटल वैल्यूज़ लिखनी है कि तीनों 0 हो सकते हैं, एक 1 आएगा, 2 0, फिर 2 1 1 0, ये वैल्यू इस प्रकार, और लास्ट में तीनों 1, ये लिखना है। अब यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुटअप करोगे, और वो मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट, 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है 1, तो वो वैल्यू यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू देखो, तीनों 0 हो तो x1 की वैल्यू 0 0 डॉट x2 क्या आएगा 0, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x1 x2, इसमें वैल्यू पुटअप करके देखनी है। x1 की वैल्यू 0 तो 0 आएगा, x2 की वैल्यू 0 मतलब 0 डॉट 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आ गई। डॉट आ रहा है फिर किसके साथ, और पहले भी दूसरी बात 0 के साथ अगर किसी का भी डॉट लोगे वापस वैल्यू 0 आ जाती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 एक बार वैल्यू रख के बता दें, x2 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 प्लस क्या आएगा 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट यही आएगा, प्लस x2 की वैल्यू 0 डॉट 0, x3 की वैल्यू, और यहाँ से 1 प्लस 1, ये ध्यान रखना 2 मत कर देना, बूलियन फंक्शन पढ़ रहे हो, बूलियन एलजेब्रा पढ़ रहे हो, 1 प्लस 1 किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, तो 0 डॉट 1 आएगा, और 1 के प्लस आएगा 0, वापस वैल्यू इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल, मतलब इस प्रकार आपको वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फर्स्ट वाली वैल्यू 0। हाँ कैलकुलेट, इससे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो आप, फिर रखोगे 1 0 0, एक दो वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, फिर डायरेक्ट आप वैल्यू 1 रखोगे यहाँ से x1 x2 की वैल्यू 0 तो 1 डॉट 0 यही आएगा, 1 डॉट 0 की वैल्यू वापस किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल, तो ये वैल्यू 0 हो गई। 0 का डॉट लोगे किसी के, अगर ये 0 है दोनों में से एक 0 तो वापस क्या आएगा पूरी वैल्यू 0, मतलब ये तो पूरी वैल्यू क्या होगी 0। x2 डॉट x3, x2 ये रहा, x3 दोनों की वैल्यू 0 है तो वापस क्या आएगा 0 आएगा, ये वैल्यू भी क्या आएगी 0। थर्ड वाली वैल्यू चेक करते हैं 0 1 0, तो यहाँ से 1 ये 0 0 हो गई पूरी वैल्यू, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू तो 0, तो वापस वैल्यू क्या आएगी 0। इस प्रकार वैल्यू रख सकते हैं 0 0 1, इसमें रखो x1 x2 दोनों 0 हैं तो 0 हो गया, 0 से पूरी टर्म ये 0, x2 की वैल्यू 0 है तो 0 रखोगे वापस पूरी वैल्यू 0, तो इसका मान भी क्या आएगा 0, फर्स्ट वाली चार वैल्यू। x1 फिर क्या आएगा 1 1 0, x1 और x2 की वैल्यू 1 1, तो 1 डॉट 1 क्या आएगा 1 आ गया, x1 x2 की वैल्यू यहाँ से रखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 आएगा, मतलब पहले क्या आएगा, इसमें मैं वैल्यू रख के बता देता हूँ, पहले आएगा 1 डॉट 1 आएगा, इसकी वैल्यू x2 है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, x3 की वैल्यू क्या है इसमें 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 होता है। फिर आएगा x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और x3 की वैल्यू 0, तो 1 डॉट 0 आएगा, वैल्यू क्या आएगी 1 डॉट 1, इसका डॉट लोगे 1 के साथ 1 प्लस 0 1 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी। इस प्रकार आपको वैल्यू चेक करनी है, फटाफट वैल्यू चेक कर सकते हो। 1 आएगा 0 1, मतलब x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0 तो 0 हो गया पूरी टर्म 0, x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, x2 की वैल्यू 0 है, अगर एक भी वैल्यू 0 तो वैल्यू 0, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0, ये वैल्यू आई। x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू 0 तो ये टर्म पूरी 0, आगे वाली वैल्यू चेक करते हैं, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1, तो 1 डॉट 1 प्लस में करोगे तो वापस वैल्यू क्या आएगी 1, और लास्ट तीनों वैल्यू रखोगे 1 1, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, x3 का कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 तो 0 प्लस 0 यानी 0 के साथ डॉट लोगे 0, x2 1 डॉट 1 वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल, ये वैल्यू आई। आगे यहाँ तक अब आपको इसका आंसर निकालना है, आपको कंडीशन चेक करनी है। अगर डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म चेक कर रहे हो तो पहले बता दिया डॉट के लिए आएगा, मतलब टर्म डॉट की फॉर्म,
और डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता 1, तो आपको सिर्फ 1 वाली कंडीशन चेक करनी है। इसमें जहाँ पर 1 आ रहा है वो कंडीशन चेक करनी, ठीक है। डॉट के लिए आएगा, अब जो वैल्यू है जहाँ पर 1 है 1 की कंडीशन चेक करें, जहाँ पर 1 है वो तो एलिमेंट एज इट इज़, मतलब जहाँ पर 1 है किसके लिए, x के लिए, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ जैसे 0 आ गया वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपको। करना क्या है, तो यहाँ से देखो इसमें 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो वैल्यू एज इट इज़ क्या आएगा, x1 इसी के लिए आ रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसके लिए x1, इसके लिए x2, डॉट आ गया x2, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा, हो गया। इसके लिए सेकंड किस में आ रही, इसमें आ रही वैल्यू, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, प्लस लिखना है। 0 के स्थान पर क्या लिखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। 1 के स्थान पर वैल्यू एज इट इज़ x2 डॉट x3 आएगा, ये वैल्यू। और थर्ड वैल्यू क्या है, 1 1 1 है, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, 1 1 1, तो इसमें क्या आएगी वैल्यू, इसमें वैल्यू आएगी प्लस आएगा x1 के स्थान पर x1 डॉट x2 डॉट x3 आएगी। ये गलत लिख दिया क्या, शायद इसमें कौन सी वैल्यू लिखी थी गलत, हाँ इसमें एक ही है, एक का ही कॉम्प्लीमेंट है, 3 का नहीं, वो ध्यान रख लें, उसमें आया था गलती से। तो ये दोनों वैल्यू क्या आएंगे आपके सेम आएंगे, यहाँ से ये दोनों आंसर क्या हैं, सेम। तो यही आपको टेबल से भी आप चेक करते हो, डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का एग्जांपल और करते हैं। समझ में आ गया होगा, ऐसे आपको टेबल से चेक करना है, टेबल बना लेना, ईजी रहेगा, सबसे ईजी है टेबल बना के। ये क्या देगा, एक कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का एग्जांपल और करते हैं। क्या आएगा फिर, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का जो एग्जांपल दे रखा है, थोड़ा सा ठीक ढंग से ले लेते हैं, बोलोगा गुरुजी थे तो इजी ले लिया। कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, f x1 x2 x3, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या दे रखा है, x2, हाँ, और डॉट दे रखा है x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 दे रखा है। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू दे रखी है, और इसको हमें चेंज करना है किसमें, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, यानी CNF, संयोजनीय पर सामान्य रूप। ये भी टेबल उसी की तरह बनेगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसमें हमने 1 वाली कंडीशन ली थी, इसमें हम 0 वाली कंडीशन ली। टेबल बनाते थे, इसमें तो दे रखा है कॉम्प्लीमेंट आ रही है, तो डी मॉर्गन लॉ यहाँ से अप्लाई करना है ही नहीं। क्या आएगा, जो वैल्यू है ये लो, आगे यहाँ पर x1 x2 ये x3, ये हो गया x1 x2 x3 हो गया। वैल्यू पहले तीनों वैल्यू 0 0, फिर 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 0 1, फिर कौन सी आएगी वैल्यू, बताओ 0 1 1, और फिर थर्ड वैल्यू तीनों 1 1 1, ये वैल्यू है। यहाँ पर क्या आएगा, f जो आपको फंक्शन दे रखा है, बूलियन फंक्शन दे रखा है, वो आएगा। वैल्यू वैसे ही रखनी है आपको जो पहले बताई थी उसी की तरह। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 किसके इक्वल, 1 के इक्वल, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 किसके इक्वल, 0 के इक्वल, उल्टे हैं दो। x1 x2 की वैल्यू रखेंगे, x1 x2 0 है, 0 है पहली बार, ये 0 है तो तीनों डॉट की फॉर्म में आएंगे। पहले अगर एक भी वैल्यू 0, इसका मतलब 0, ईजी रहता है वो तो एकदम ईजी। 1 यहाँ से x2 आ रहा है कि कहीं पर आ रहा है, इसमें वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 0 1 आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू x1 x2 x3 की वैल्यू 1 प्लस 0 1 आएगा, मतलब यहाँ से तो क्या आएगा 1 प्लस 0 आएगा। फिर क्या आएगा, डॉट, ये देखा है x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1 है,
सॉरी क्या लिख दिया, x1 की वैल्यू 1 है, सॉरी उल्टा लिख दिया 1, x2 की वैल्यू कितनी है 0, और 0 रखोगे तो 0 का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो वापस क्या आएगा 1 आएगा। फिर क्या आएगा x1 की वैल्यू 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 वो भी किसके इक्वल आएगा 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। थर्ड वाली वैल्यू ऐसे थर्ड वैल्यू चेक करेंगे, फिर हम क्या आएगा, थर्ड वाली वैल्यू चेक करोगे तो 0, x1 के स्थान पर 0, x2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो पहली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। सेकंड x1 के स्थान पर 0, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, और 0 के साथ डॉट लोगे पूरी टर्म का तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो गया। 0 0 1 मतलब x1 यहाँ से x1 प्लस x2 0 प्लस 0 वैल्यू 0, तो पूरी वैल्यू 0। हेलो 1 1 0, x1 और x2 की वैल्यू 1 1 तो 1 आ गया। x1 की वैल्यू 1 प्लस क्या आएगा 0 तो 1 आएगा। x1 की वैल्यू 1 तो प्लस में जो भी वैल्यू हो वापस वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 1 0 1 यहाँ से 1 0 1 की कंडीशन क्या आएगा, x1 की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 0 1 आएगा। फिर क्या आएगा x1 की वैल्यू 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 किसके इक्वल आएगा 1 प्लस 1, तो वापस दोनों की वैल्यू 1 हो गई। x1 की वैल्यू 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 0, तो 1 प्लस 0 वापस वैल्यू 1, तीनों वैल्यू 1 1 1 है, इसका मतलब क्या आएगा 1 आएगा। ये वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे, x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 1 1 है, और बाकी सारी वैल्यू क्या है, बाकी x1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू रखोगे 0 प्लस 1 1 आएगा। यहाँ से क्या आएगा x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2, सेकेंड वैल्यू चेक करोगे, x1 की वैल्यू 0 कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 0, तो वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 0 आ जाएगा, तो वैल्यू पूरी वैल्यू 0। थर्ड वाली वैल्यू ऑब्वियसली साफ साफ कंडीशन है 1 आएगा। x1 प्लस x2 1 आ गया, x1 की वैल्यू 1 है, आगे जो वैल्यू है कॉम्प्लीमेंट तो 0 आएगा, 1 प्लस 0 वापस क्या होगा 1 आएगा। और थर्ड वाली वैल्यू भी क्या आएगी 1 प्लस 0 आएगा, तो वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू आएगी इस प्रकार। और इसमें आपको कंडीशन कौन सी चेक करनी है, कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आपको कंडीशन चेक करनी है कौन सी 0 वाली, ये कंडीशन जहाँ पर 0 आ रहा है वो कंडीशन आपको चेक करनी है 0 वाली कंडीशन, कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में 0 की। अब करना क्या है, उसमें हम 1 वाली कंडीशन चेक कर रहे थे, इसमें उल्टा है, ध्यान रखना 0 वाली, तो इसमें रखेंगे भी क्या, जहाँ पर भी 0 होगा उसके स्थान पर जो वेरिएबल है एज इट इज़, और 1 के स्थान पर उसका कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, ये रखना। जहाँ पर भी 0 होगा वहाँ पर तो क्या रखेंगे, वहाँ पर तो जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल जैसे x1 है तो x1, x2 है तो x2 जहाँ पर, और जहाँ पर भी 1 आएगा यहाँ पर तो 1 के स्थान पर उसका कॉम्प्लीमेंट, उल्टा है उससे अपोजिट है। उसमें तीनों एलिमेंट डॉट की फॉर्म में लिख रहे थे, इसमें किसकी फॉर्म में लिखेंगे, तीनों वेरिएबल प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म आएगी f x1 x2 x3 इसकी वैल्यू 0 फर्स्ट वाली में आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं 0, तो 0 के स्थान पर एज इट इज़ उसमें क्या आएगी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों प्लस के फॉर्म में आ गए एज इट इज़। फिर आएगा डॉट, 0 इसमें आ रहे हैं, यहाँ पर एज इट इज़, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर एज इट इज़, तो x1 इसका कॉम्प्लीमेंट किसका x2 का कॉम्प्लीमेंट, और x3 x1 आ गया प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 आ गया प्लस x3 आ गया। फिर कौन सा आएगा थर्ड डॉट की फॉर्म में आएगा, क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर आ रहा है 0, तो यहाँ से ये दोनों 0 0, यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वैल्यू क्या आएगी x1 आ गया प्लस x2 आ गया प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3, और कहीं पर आ रहा है एक ही आ रहा है, इसमें आएगा लास्ट वाले दोनों 1 1 हैं, पहले वाला 0, तो 0 के स्थान पर तो एज इट इज़ यानी x1 प्लस आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3, ये कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गई। आपको डायरेक्ट टेबल से कर सकते हो, टेबल से करोगे तो ज़्यादा इजी है, और उससे भी कर सकते हो जिसको अगर वो मेथड इजी लगे। डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए तो वो मेथड बता दिया था, कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए और बता देंगे। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है।
यहाँ तक ये वैल्यू आ गई, समझ में आ गई होगी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं और कैसे हम डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं दोनों वैल्यू। ये हो गई। आगे देखते हैं क्या है ये वैल्यू। नेक्स्ट एक वो एग्जांपल और कर लेते हैं इससे से रिलेटेड, मतलब जिसमें हम जर्नल मेथड से करते हैं कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्या ये दे रखा है f x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है। जर्नल मेथड दोनों बता देते हैं क्या आएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है x1 प्लस x2 डॉट दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 दे रखा है। क्या करना है डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, तो अभी आपको बता दिया तीनों वेरिएबल डॉट की फॉर्म में आनी चाहिए, इसमें तीनों वेरिएबल प्लस की फॉर्म में होनी चाहिए। और जहाँ पर भी तीनों वेरिएबल प्लस की फॉर्म में नहीं है वहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कंपोजिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कौन सा होता है, जीरो, वो कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। और प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, यही दे रखा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर दो ही वेरिएबल आ रहे हैं दोनों प्लस के फॉर्म में, तो x1 प्लस x2 प्लस कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई कर दिया कौन सा, जीरो। यहाँ पर भी दो ही आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2, तो इसमें भी हमने अप्लाई कर दिया कौन सा, जीरो। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी देखो x1 प्लस x2। अब जीरो के स्थान पर जो वेरिएबल नहीं आ रहा है वो कंडीशन हम काम में लेंगे। कौन सा नहीं आ रहा, x3, तो x3 डॉट लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3। डॉट में क्या आता है, वैल्यू जीरो, और प्लस में वैल्यू 1 आती, तो ये आ गया, ये वैल्यू है। प्लस कंपोजिशन थी यहाँ से, ये ब्रैकेट में, यहाँ से क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2। जीरो के स्थान पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं x3 डॉट आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा, ये वैल्यू है। इनको सोल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके, तो यहाँ से वैल्यू गई, इसका प्लस आएगा x3 के साथ, तो x1 प्लस x2 एलिमेंट हो गए एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, प्लस किसके साथ, x3 के साथ, डॉट x1 प्लस x2 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 आएगा, x1 प्लस x2 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3। आगे इसमें आगे वाले में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसका प्लस x3 के साथ क्या एक वैल्यू, डॉट आएगा x1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सॉरी ये 1 था ना, ये 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 प्लस क्या आ जाएगा, x3 आएगा, डॉट, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x2 और डॉट किसके साथ, प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ x3 के साथ, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट। ये लिखा है हमने कौन से नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से, ये वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूटिव। आप यहाँ पर देखो तीनों वेरिएबल किसके फॉर्म में आ रहे हैं, प्लस के फॉर्म में आ रहे हैं, और प्रत्येक टर्म अलग अलग है। ध्यान रखना अगर दो टर्म सेम हो, जैसे x1 आ गया प्लस x2 आ गया प्लस x3, फिर से डॉट आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3, चाहे वो प्लस के लिए हो चाहे डॉट, अगर दो टर्म सेम हो तो एक ही वैल्यू लिखते हैं, कौन से नियम से, वर्ग सम नियम से, आइडम्पोटेंट लॉ, यानी a डॉट a की वैल्यू भी क्या थी, a, और a प्लस a की वैल्यू भी क्या थी, a। मतलब जो टर्म सेम आ रही हैं आपको ये ध्यान रखना है, वो एक ही बार लिखनी है, तो ये। और ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी फॉर्म हो गई, CNF हो गया। तो दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों ही मेथड ईजी हैं। टेबल वाला मेथड वैसे ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि ये तो एग्जांपल छोटे छोटे थे, कुछ ऐसे एग्जांपल भी आ जाते हैं, उसमें टेबल वाला जो मेथड है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आप देख लेना जिस मेथड से करने चाहो उससे, दोनों ही मेथड वैसे इजी हैं, आराम से कर सकते हो। ये हो गई डिस्टिंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गई, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। इसके आगे की जो पार्ट है, इसके आगे वो जो प्ले चलेगा वो लेटेस्ट चलेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।